हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं गई थी मार्केट, बट आप लोग को नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत वहाँ पर भीड़ थी और थोड़ा जल्दबाजी में थी। और ये देखिए आ गए हैं मेरे भांजे सनी, जो कि इनका असली नाम है युवराज सिंह यादव, और ये प्रयागराज में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये सिविल की तैयारी कर रहे हैं। इनका भी एक यूट्यूब का चैनल है, आप लोग अगर करेंगे तो फिर मैं इनका भी जो यूट्यूब चैनल है मैं उसको पिन कर दूंगी, आप लोग भी उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी इन सब का नाश्ता पानी हो चुका है। अभी थोड़े से बर्तन है, मम्मी धुल रही है, मैं जाकर उसको धुलती हूँ, साथ में थोड़ी सी हेल्प करवाऊँगी। और ये जो बच्ची हैं अभी वाले हैं, तो इन लोग का नाश्ता पानी हो चुका है और अभी समोसा मंगाए हैं। समोसा खाकर फिर जाएंगे, क्योंकि जो मेरे घर आए और समोसा ना खाकर जाए तो भाई ही नहीं होगी। तो इनका भी आप लोग फुल सपोर्ट करिएगा। और ये मेरे भांजे हैं, मेरी बड़ी वाली ननद के बड़े बेटे। कई बार आप लोग मेरे वीडियोस में इनको देखे होंगे। तो अभी चल रही हूँ मैं बर्तन। मार्केट, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखाई थी ना कि जो मेरी उंगली में जो घाव हुआ है, यही दिखाने में जा रही हूँ डॉक्टर को। और काफ़ी दर्द हो रहा है, मतलब बहुत टपक रहा है, उसमें थोड़ा सा पस जैसा भर गया है, वही डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए जो मेरे अगल बगल का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है, और मैं और सनी जा रहे हैं और सनी अपना ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं बैठी हूँ। अभी दिखाती हूँ, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ गाइस। गाइस जी नियर बाई के ही है, और छोटे मोटे जो भी हम लोगों को रहता है दिक्कत, तो इन्हीं से दवा ले लेते हैं तो काफ़ी राहत मिल जाती है। और इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, ये ऐसा लगता ही नहीं कि डॉक्टर है, उठ कर सबका इलाज कर रहे थे। अंदर में लेट जाए चलिए तो ये पानी को देखा कुछ तो या ले छोड़ा या हां वही और कौन लगा अभी बस हाँ अभी बस हम घर पर लगा दिया ना पहले लिटा दो, भाभी लिटा दो, लिटा दो चलिए जी भगवान हमारे लिए कुछ नहीं रहा ना, कुछ नहीं ना हाँ थोड़ा सा गिंगे में थोड़ा शांत हो गई हाँ
अरे मेरे घर आ गए तो ये दवाइएगा हां अभी हम को ना एक दूसरे रहने आप घर में दे तो हां। वहाँ से दवा लेने के बाद जस्ट हम लोग घर पर निकल गए थे क्योंकि सनी को जाना था घर और सनी के दादाजी घर पर सनी का वेट कर रहे थे। तो हम लोग कहीं और भी नहीं गए, कुछ सामान वामान लेना था बट लेट हो रहा था तो हम लोग तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ का मौसम भी देखिए कुछ धुंध जैसा है और आज सुबह भी ऐसा लग रहा था जैसे धुंध सी पड़ी हुई है और सूर्यदेव भी देखिए अस्त होने को आ गए हैं। और आप लोगों ने कई बार देखा होगा गाइस मेरे वीडियोस में कि मैं जिस रास्ते से होकर जाती हूँ उस रास्ते में एक ईंट का भट्ठा भी है और ये वहाँ का रास्ता ना इतना गड़बड़ है ना कि क्या ही बताऊँ गाइस। इससे वहाँ पर चलना मतलब पैदल चलना मुश्किल होता है, इतनी बालू है ना कि मतलब बता नहीं सकती। इससे गाड़ी भी इधर उधर सी हो जा रही थी। और काफ़ी बड़ा है जो यहाँ ईंट का भट्ठा है, काफ़ी बड़ा है और बहुत वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग मतलब यहाँ के नहीं, अपने नियर बाय लोकेशन के नहीं है, वो लोग कहीं बाहर से आते हैं और यहाँ पर ईंट के भट्ठे पर काम करते हैं। और ये देखिए लोग यहाँ रहते भी हैं, यहाँ पर खाना पीना बनाकर खाना ये लोग यहीं रहते हैं। और ये जो रास्ता है ना ये मेरे घर से ही होकर जाता है, उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो फाइनली गाइस मैं घर पर तो आ गई। मेरे हाथ की दस्त और ये दवाई और एक इंजेक्शन भी लगा मुझे और यही समझ लीजिए हालत एकदम ख़राब। गाइस देखिए हाथ में चोट लगी है ना, लेकिन मेरी मम्मी मेरा कोई काम नहीं कर रही। आते ही मैं तुरंत वॉशिंग मशीन में लगा दी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी जो मेरे कपड़े ना सुबह से इतने नहीं धुले गए। और यहाँ पर भी ये देखिए सारे कपड़े और आज मैंने बेडशीट भी देखिए सनी जाने वाले हैं और काफ़ी भावुक हो गए हैं जाते जाते, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता है वहाँ। थोड़ा से अच्छा लगे हाँ पुरनिया के हाथ से कुछ खाना बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सही हाँ बता अपने हाथ से खाना खाकर चलो ठीक हो आया जा बाय खुश रहा नहीं। अरे वो बहने गोड़ नहीं धरते न बब्बा, बहने भगवान होते। इसके बाद गाइस सनी और बब्बा चले जाते हैं घर और बाबू भी खेल कर वापस आ जाते हैं। बाबू तो सारा दिन बस मस्ती की, सारा दिन सिर्फ खेले हैं। उसके बाद से गाइस मैं कुछ और शूट नहीं कर पाई। उसके अगले दिन बाबू का स्कूल था, जो कि मुझे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा गाइस। आज मतलब ऐसा नहीं कि आज मुझे हुआ है तो समझ में आ रहा है, अगर हमारे शरीर के कहीं भी किसी अंग में कोई दिक्कत हो जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे मतलब दिक्कत ही दिक्कत है। वैसे तो नॉर्मल इंसान हर काम कर ही लेता है, लेकिन हाथ में या पैर में कहीं भी थोड़ा सा चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए तो बहुत दिक्कत सी महसूस हो रही थी मुझे। और टिफ़िन का काम मम्मी कर रही थी, मम्मी बाबू के लिए सब्ज़ी और पराठा बना रही थी। तो फिर मम्मी ने कहा कि मैं किचन का काम तो कर लूँगी लेकिन बाबू को मैं तैयार नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बाबू जो है ना काफ़ी मस्ती करते हैं। और ये देखिए मैंने कैमरा भी कुछ इस तरीके से लगा रखा था कि प्रॉपर तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा है। और कैसे भी करके मैं भैंस लगाई और वो भी आधा अधूरा लगाई, मतलब लगाने को नहीं हो रहा था, हाथ जैसे इतना ज़्यादा दुख रहा था। और इसी हाथ में इंजेक्शन भी लगा था तो हाथ भी नहीं उठ रहा था मेरा। तो मैंने जैसे तैसे करके भैंस लगाया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी जस्ट बाबू को उठाने, इनको बाथरूम ले गई और फिर इनको ब्रश करा के फिर रेडी करने लगी। और मम्मी तो किचन का काम कर ही रही हैं। और क्या होता है अगर एक दो जन और रहते हैं तो फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो दूसरा कोई संभाल लेता है। तो मम्मी अभी मेरी बहुत हेल्प करती हैं। मम्मी देखी किचन का काम संभाल लिए, मैं बाबू को तैयार करने में लग गई। क्या होता है ना कि अगर दो लोग रहते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे दिक्कत है तो मम्मी कर लेती है, मम्मी को दिक्कत रहती है तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से काम चल जाता है हम लोगों का।
और बाबू देखिए, मतलब वो जो बटन है ना वो भी नहीं बंद हो रही है मुझसे। कुछ इस तरीके से लग रहा था जैसे कि पूरा हाथ ही नहीं काम कर रहा है। और गाइस दर्द बहुत हो रहा था पूरी रात, ऐसे ऐसे मेरा हाथ जो था ना टपक रहा था। और मुझे कुछ हुआ नहीं था यहाँ पर, एक छोटी सी चमड़ी थी जो निकली हुई थी, मैं उसी को खींच देती हूँ तो वो घाव जैसा हो जाता है वहाँ पर और एकदम पस भर जाता है। और इतना दर्द दे रही थी ना, पूरी रात में सोई नहीं थी, इतना टपक रहा था ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसा जैसे पूरा हाथ ही दर्द कर रहा था उसी की वजह से। और कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं निकला, बस हल्का सा उसमें चीरा लगा दिए और दबा दिए, जो भी उसमें गंदगी थी सब निकल गई, तब जाकर मुझे राहत हुई। और ये समझ लीजिए रात में तो आज सोना तो बिल्कुल नहीं हो पाया क्योंकि टपक रही थी मेरी पूरी उंगली। उसके बाद से अब आराम लग रहा है मुझे। और गाइस इसके बाद से मैंने कोई और वीडियो शूट ही नहीं किया क्योंकि इतना मतलब काम करने में मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ना कि कुछ बता नहीं सकती। कि जैसे तैसे करके मतलब थोड़े तो लेट हो रहे थे, मेरे काम जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हाँ कर ली। बट दिक्कत तो होती है गाइस, सभी को दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कि मुझे आज हुआ है तो मुझे ही दिक्कत महसूस हो रही है। किसी की भी बॉडी में अगर कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है तो उसको हज़ार सामना करना पड़ता है। और अगर सब कुछ हाथ सही है पैर सही है तो ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ओके ओके है। तो इसलिए मेरी जैसी बेवकूफ़ी आप लोग भी मत करिएगा गाइस, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़रा सा कुछ हो तो उसको मतलब डॉक्टर को ज़रूर दिखाया करिए। और ये काफ़ी दिनों से मुझे 1 सप्ताह से दिक्कत थी लेकिन मैं इग्नोर कर गई तो इसलिए ये बढ़ गया। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। जैसा भी लगता होगा एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरा जो चैनल है वो ग्रो कर रहा है। आप सब इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, आप सभी का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो आज के ब्लॉग में गाइस बस इतना ही, मिलते हैं।